ओम शांति। आज सुनते हैं 31 दिसंबर की मुरली मंथन। आज वर्ष का आखिरी आखिरी दिन है, तो आप सबको ये मुरली मंथन हम विशेष हमारा मंथन स्टूडियो वहाँ शांतिवन में जो बना हुआ है वहां से आपको सुना रहे हैं। तो आज प्यारे बाबा ने मुरली में कहा, किसने ये सब खेल रचाया। ये था मुरली सॉन्ग। हाँ, किसने ये सब खेल रचाया, सब कुछ करके खुद को छिपाया। तो वास्तव में बाबा सारा कुछ करा तो आप रहे हो, सेवाएं भी सब कुछ, और सब करके फिर खुद को छिपा लेते हो। तो ये बाबा का कमाल है। बाबा के ऊपर कितना अच्छा गीत है। आज बाबा ने कहा, बाबा सालिग्रामों से बात कर रहे हैं, तुम बच्चे हो सालिग्राम। और फिर बाबा ने बार बार बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, देही अभिमानी बनना है, बच्चों को निश्चय करना है, रियलाइज योर सेल्फ। आज बाबा ने कहा रियलाइज योर सेल्फ। छोटी सी आत्मा में बच्चे कितना 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। इसलिए इसका बाबा ने बार बार अभ्यास कराया कि बच्चे देही अभिमानी बनो। ये शिक्षा खास थी। तो खुद को बार बार, जो बाबा के ये शब्द दिल को लग गए, रियलाइज योर सेल्फ, अपने को रियलाइज करो कैसे मैं शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा इस शरीर के द्वारा पार्ट बजा रही हूं। तो ये शरीर अलग और मैं आत्मा अलग, इसका अनुभव बाबा ने कहा बार बार करो। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, ये जो है ना, तुमको कौन पढ़ाते हैं, तुम्हें नशा रहना चाहिए, तुम्हें कितना ना पक्का निश्चय होना चाहिए। बाबा ने कहा, बाबा मीठे मीठे बच्चे कह के पढ़ाते रहते हैं, क्योंकि बाप का बच्चों पर लव है ना, इसलिए बाबा पढ़ाते हैं। आज बाबा ने कहा, बच्चे, बाप तो बच्चों का सर्वेंट है, उन बच्चों की बार बार चाकरी करनी पड़ती है, सब काम करने पड़ते हैं। कईयों के माता नहीं होती तो पिता को माँ और बाप दोनों ही पार्ट प्ले करने पड़ते हैं। तो बच्चे, बाबा भी तुम्हारा सर्वेंट है और तुम्हें वारिस, तुम हो बाबा के वारिस, तुम्हें बाबा पालना देता है। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, दो प्रकार की पूजा होती है, एक विकारियों की, एक निर्विकारियों की। हाँ, फिर बच्चे, आज तो भूत पूजा भी होने लग गई है, तत्वों की पूजा भी होने लग गई है, वृक्षों की भी पूजा होने लगी। हाँ, चौराहे पे टिवाटे की पूजा भी, पता नहीं क्या क्या शुरू हो गया है। शुरू में थी अव्यभिचारी भक्ति, उस वक्त निर्विकारियों की थी। शिव बाबा की करेंगे जो संपूर्ण निर्विकारी, देवी देवताओं की करेंगे वो भी संपूर्ण विकारी निर्विकारी। और अब गुरुओं की पूजा, वो देह भी पतित। फिर मनुष्यों की पूजा, देहधारियों की पूजा, विकारियों की पूजा होनी शुरू हो गई है। अब देखो कितना फर्क है, क्योंकि कई गुरु भी गृहस्थी है और उन्होंने कोई, उनके वहां मना नहीं है विकारों का। तो बाबा कहते, कहाँ तो निर्विकारियों की करते थे, कहाँ विकारियों की करने लगे। तब बाबा ने कहा, बच्चों को एक ज्ञान करोड़ों आत्माओं को भूमू करके सुनाना है। भ्रमरी का भी मिसाल है तो कछुए का भी मिसाल है। भ्रमरी के समान भूमू करके आप समान कितने बनाए। अब नया वर्ष आ रहा है, चेक करो हमने आप समान कितने बनाए हैं। बहुत जरूरी है। तो इसलिए बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को दिया है ये लक्ष्य। फिर बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को कहा कि बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। हाँ, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जो जितना पवित्र बनेगा उसका योग बाबा से उतना ही अधिक लगेगा। इसलिए पवित्रता सबसे मुख्य है। इसको जीवन में 100% धारण करना है। ऐसा अखंड ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्माचारी बनना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। किस बात की? देखो बच्चे, तुम्हें कौन मिला है, कितनी ऊंची प्राप्ति करा रहा है। देखो बच्चे, उन्हें 5-10 लाख रुपया भी मिलता है तो उन्हें कितनी खुशी होती है।
तुम तो कहते हो जमी तो जमी, आसमां पा लिया, सब कुछ पा लिया, निर्विघ्न राज्य पा लिया, तो तुम बच्चों को कितना ना था खुशी होनी चाहिए। तो ये बाबा ने आज कहा, इसलिए बच्चे, सारा मदार बच्चे पढ़ाई पर है। अच्छी तरह बच्चों को पढ़ाई पढ़नी है, जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। फिर बाबा ने कहा, विश्व का मालिक बन रहे, नशा रखना है। दिल्ली में नदियों के आसपास बाबा ने कहा तुम सबके महल होंगे, तो जहां तुम रहेंगे तो तुम्हें विश्व, ज्यादा तुम्हें इस चिंतन में भी जाने की जरूरत नहीं है, क्या होगा कैसे होगा, वहां ये होगा वो होगा, जो होगा बच्चे साक्षी होके देखोगे। व्यर्थ चिंतन क्यों करते हो, तुम अपना ऊंचे चिंतन में रहो। फिर बाबा ने आज कहा, बच्चे निरंतर याद करो। ये घड़ी घड़ी याद भूल जाती है ना। आत्मा समझ बाप से पूरा लव रखना है, इसको बच्चे सहज याद कहते हैं ना। मुझे याद करोगे तो बाबा ने गारंटी की है तुम सोने जैसा बन जाओगे। लेकिन बाबा की याद भूल जाती है, वो भूलनी नहीं चाहिए। जितना दिल से बाबा को याद करेंगे, सोने जैसी आत्मा बनती जाएगी बनती जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, पहला पहला विकार है देह अभिमान, उसी से सारे विकार निकलते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए बच्चे देही अभिमानी बनो। हाँ, इसी से अन्य विकार निकलते, काम विकार निकल के वो तो डस लेता है, इसलिए विष चढ़ जाता है। इसलिए बच्चे, तुम बच्चों को इस देहाभिमान रूपी शत्रु को पराजित करके विदेही बनना है। फिर बाबा ने आज कहा, माला में दाना बनते हैं, नंबरवार सब बनेंगे दाला दाना, और फिर राज्य में आएंगे। तुम बच्चों को नंबर 1 दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने कहा, श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भाव, संग दोष का ध्यान रखना है। एक शिव बाबा के संग में रहना और किसी के संग में नहीं रहना। और श्रेष्ठ मत, कदम कदम पे श्रीमत बाबा की, श्रीमत क्या है, श्रीमत क्या है, उस पे पूरा पालन करना है। फिर बाबा ने कहा, कर्म योगी वह है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहे। मतलब कि काम तो करें लेकिन डाली को छोड़ दें। ये डाली बाबा को कहते छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ, बाबा कहते छोड़ो तो छूटो, छूटोगे तब जब आप तो में से छोड़ोगे। तो बाबा ने कितना सुंदर कहा, कर्म योगी वह जो इस डाली को छोड़ के उपराम स्थिति में हर कर्म करे। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।